खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। लास्ट फ्राइडे हम दोस्तों का एक ग्रुप एक महफिल में राकेश सिंह हैं, बिहार से, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके घर मिले और वहाँ पे इमरान मिर्ज़ा मुझे लेके गए थे साथ। हमारा एक ग्रुप है, दो गल्ला करिए, दो बातें करें, ये हमने उसका वो बनाया हुआ है। तो महीने में एक दिन हम शाम को ये अपनी महफिल करते हैं। तो इमरान और भाई और मैं राकेश सिंह के पास गए। वो मेहमान हमारे मेज़बान थे। ही मेड एन एक्सलेंट डिनर, जवाब ही नहीं। वहाँ पे हमारे एक और दोस्त हमज़ा आए हुए थे, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं। और वहाँ पे एक राकेश सिंह के भी दोस्त आ गए, शर्मा जी त्यागी, जो ग्रुप है उनमें से। ये हैं अपना उत्तराखंड रोकड़ी के पास के रहने वाले। तो बड़ी ज़बरदस्त महफिल रही, गाने शाने, बातें। इतने में ज़िक्र हुआ कि देखें, ये इंडिया पाकिस्तान के इतने कैसी इतनी बिटर रिलेशंस हो गई हैं। जब हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं वो अक्सर दोस्तियां कर लेते हैं, आना गाना आना जाना घर का भी होता है, महफिलें होती हैं। तो हमारे इलाके में ये कब से हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने बताया कि 1965 वॉर तक, हालांकि 47 में ये मुल्क तोड़ दिया गया और 14 से 15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए, हिंदू मुसलमान सिख। और कम अज़ कम 1 मिलियन हिंदू मुसलमान सिख मारे गए। 90,000 औरतें जो हैं वो एबडक्ट हुई, उनमें से बहुत रेप हुई, उनमें से कई बेची गई बाज़ारों में। हाँ जी। लेकिन फिर भी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज़ादी की लहर थी उसका असर हर जगह पे था। और मसलन जब मैंने पंजाब पार्टीशन वाली किताब पे काम किया तो मुझे पता लगा कि सारे पाकिस्तानी पंजाब जो अब है उसके अंदर, हर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स थे। वो मुसलमान जो आखिर तक कांग्रेस पार्टी का जो आइडिया था कि मिलके हम एक मुल्क बनाएंगे, उसके सपोर्टर रहे। लेकिन मुस्लिम लीग ये बाजी जीत गई और हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। लेकिन उसमें जो कत्लेआम हुआ, फिर भी दोनों तरफ जो हुकूमतें आईं, वहाँ के लीडर्स एक दूसरे को जानते थे। मसलन मैंने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो बुनियादी तौर पे पार्टीशन के सबसे बड़े एडवोकेट थे और उन्होंने ये केस लड़ा, बाद में एज गवर्नर जनरल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को वो पैगाम भेजा कि देखें, मेरा जो घर बॉम्बे वाला है वो आप प्लीज़ मेरी प्रॉपर्टी रहने दें। हाँ जी। और मैं तो वहाँ भी आऊँ के रहूँगा, ये वो। आई मीन ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग अ क्लेम ऑन हिज प्रॉपर्टी। हाथ से पैसा जाना वॉज नॉट जिनाज कप ऑफ टी एट ऑल। सो दिस इज़ वॉट ही सेड कि ये घर मेरी प्रॉपर्टी रहे और इस घर को आप किराए पे दें यूरोपियंस को, यानी किसी इंडियन मुस्लिम हिंदू सिख को नहीं, पारसी को नहीं, यूरोपियंस को। ताकि, हाँ जी, और वहाँ से मुझे 3,000 किराया भी दो है। तो आप ये अगर पैगाम भेजा जाए तो किसी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि भी चलो ठीक है, वी आर नाउ इन टू कंट्रीज, लेकिन दीद लिहाज की बात है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अगर आप ऑफिशियल वो कॉरेस्पॉन्डेंस देखें विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाबजादा लियाकत अली खान, तो बोथ एड्रेस ईच अदर इन वेरी पोलाइट वेज। नवाबजादा लिख रहे हैं माय डियर पंडित जी, और वो लिख रहे हैं माय डियर नवाबजादा। सो दिस वाज द सिविलाइज्ड टोन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस। एक दूसरे के साथ कंप्लेंट्स भी हैं कि देखें, आपका
मीडिया हमारे ख़िलाफ़ बोलता है ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। कश्मीर की जंग भी हुई, उस पे भी व्हाइल द वॉर वाज़ गोइंग ऑन, लेकिन जो एक सिविल किस्म का रिलेशनशिप है वो बाई एंड लार्ज कायम ही रहा। और हम देखते हैं कि 1950 मार्च में कॉमनवेल्थ की क्रिकेट टीम आई हिंदुस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की 11 के लिए पाकिस्तान से जवाहरलाल नेहरू ने 3 प्लेयर्स को कहा कि उन्हें भेजें। फास्ट बॉलर्स खान मोहम्मद और फजल महमूद, और हमारे लाहौर के बैट्समैन जो थे इम्तियाज़ अहमद। ये तीनों बाय द वे लाहौर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के पढ़े हुए हैं, रेलवे लाइंस के। हाँ जी, तो ये वहाँ पे उस मैच में हिस्सा भी लिया। एंड आई थिंक फजल महमूद गॉट 1 विकेट, खान मोहम्मद गॉट 1 विकेट, और इम्तियाज़ अहमद ने सेकंड इनिंग्स में 300 नॉट आउट स्कोर किया। तो ये उन्हीं हालात में हो सकता है जब डिस्पाइट द पार्टीशन एंड ऑल द ईवल इट हैड इंट्रोड्यूस्ड, अभी भी एक दूसरे को जानने का जो है ना सोशल कैपिटल, वो कायम था। ये मार्च में मैच हुआ था। अप्रैल में नवाबजादा लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दिल्ली में मिले, और नेहरू लियाकत या लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। वो पैक्ट भी आप देखें, उस ज़माने में अभी तक हिंदुस्तान पे बहुत ज़ोर था, क्योंकि यहाँ से हमने सब हिंदू सिख निकाल दिए थे। तो जो यहाँ से हिंदू सिख गए थे और वहाँ के लोग थे, वो कहते थे अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है तो यहाँ पे ये 35 मिलियन मुसलमान क्यों हैं, इन्हें भेजें आप इंडिया में। लेकिन ये जो पैक्ट हुआ तो उसमें ये मेरी किताब जो है ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, इसमें से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। The Kashmir War and the accompanying hostility between India and Pakistan had soured relations between the two governments. The threat of 35 million Muslims which India could dispatch to Pakistan still loomed large. कि अभी तक ये थ्रेट था कि 35 मिलियन मुसलमान वहाँ से धकेल दिए जाएं। Nehru allayed Liakat's worst case scenario once and for all when they met in Delhi on 8th October 8th April 1950. The Nehru Liaquat Pact was signed. It was mentioned that the two governments would ensure that citizens enjoy a full sense of security in respect of life, culture, property, and personal honor, freedom of movement within each country, and freedom of occupation, speech, and worship, subject to law and morality. It was further underscored both governments wish to emphasize that the allegiance and loyalty of the minorities is to the state of which they are citizens, and that it is to the government of their own state that they should look for the redress of their grievances. ये भी आप देखें, मैं समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट की लार्ज हार्टेडनेस है कि हमने तो निकाल दिए हिंदू सिख कम से कम वेस्ट पाकिस्तान में से। और 1950 में बाय द वे पैक्ट के बावजूद अक्टूबर के अंदर इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं पे हमले किए और 10,000 को वहाँ से मार दिया और बहुत लोग आ गए। इसके बाद जो थे जोगिंदर नाथ मंडल, एक दलित हिंदू जो मुस्लिम लीग के साथ आ गए थे, और जिन्ना साहब ने उन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया था। ऑल्दो आई हैव looked at his portfolio, the poor man got nothing to do as law minister except sign routine papers. कुछ और नहीं काम किया। उधर तो डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इंडिया की कांग्रेस को थ्रू आउट अपोज किया, उनको उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है, और उनका इम्प्रिंट जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा प्रोफाउंड है। इधर एनी हाउ, तो आफ्टर 1950
पुअर जोगिंदर नाथ मंडल क्वाइटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। बाद में यहाँ पे एफआईआर भी काटी गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेइंग दैट ही इज एन एब्सकॉन्डर, कि वो भाग के गए हैं। ये हाल था पाकिस्तान का उस जमाने में। एनी हाउ, इसके बाद नवाबजादा लियाकत अली की असैसिनेशन हो गई 1951 में। 1955 में हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई क्रिकेट खेलने के लिए। बाय द वे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 52 में इंडिया हुआ ही थी, तो महल सारे मैच शायद ड्रॉ थे या कोई ऐसी कंक्लूसिव किधर भी नहीं थी, लेकिन 55 में इंडिया वॉज टूरिंग पाकिस्तान एंड आई वॉज 8 years ओल्ड। तो वो मैंने टेस्ट मैच 4 दिन होते थे, सॉरी, लाहौर में देखा है। और मुझे याद है कि बेतहाशा हिंदू और सिख जो है ना वो लाहौर आए। आई वॉज टू यंग टू नो कि ये समझ आई, लेकिन जिन जिन मोहल्लों में हम जाते थे इधर उधर, मैंने देखा है हिंदू मुस्लिम सिख गले मिल रहे हैं, बुज़ुर्ग रो रहे हैं, दोस्त कॉलेज के रो रहे हैं कि यार आप क्यों चले गए, ये आपका ही घर है, वापस आ जाएं। तो इस किस्म का भी माहौल था। और टेस्ट मैच के दौरान मुझे याद है हम बैठे हुए थे, तो इंडियन बाद में पता लगा ओपनिंग बैट्समैन थे, तब तो आई वाज स्टिल वेरी स्मॉल। पंजाबी वो बिल्कुल हमारे आगे खड़े हुए थे। एंड आई सॉ द दैट मोमेंट जब पाकिस्तानी क्रिकेट मकसूद अहमद जो हैं 99 पे आउट हुए। लाहौर की पूरा क्राउड इट वेंट इनटू ए बिल्कुल शॉक्ड। इट वाज अ शॉक विच पेट्रीफाइड अस फॉर, क्योंकि 99 पे आउट होना, यू नो हाउ टेरिबल इट इज़। खैर वो हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसमें जो ये पाकिस्तान में बकवास की जाती है कि जी 3 दरियाओं का पानी दे दिया। यार जब पार्टीशन हो गई है तो 3 दरियाओं का पानी कैसे दिया? इसके बरक्स है कि 80% जो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने उसे सपोर्ट किया, फ्रांस ने किया, जापान ने उसमें इन्वेस्टमेंट की। ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पे दोनों मुल्कों को इस दरियाओं का पानी शेयर करना चाहिए। और लायंस शेयर जो है 80% रन ऑफ जो पानी का है वो पाकिस्तान को मिला। सो थिंग्स वर स्टिल वेरी गुड एंड इंडिया वाज स्टिल वेरी फ्रेंडली टू पाकिस्तान। इधर से आप देखें 1962 में जब जंग हुई है चाइना की और इंडिया की, तो उस ज़माने में जो अयूब खान के मिनिस्टर थे, आई थिंक एट दैट टाइम नॉट फॉरेन मिनिस्टर बट पेट्रोलियम मिनिस्टर, भुट्टो साहब ने कहा कि हम भी अटैक कर देते हैं, इसको तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता और हम कश्मीर ले लेंगे। बट अयूब खान डिड नॉट अटैक इंडिया। तो हमारी तरफ से भी गुडविल, इंडिया की एक इंतहाई जो है वल्नरेबल, यानी एक बड़ी वीक पोजीशन में, पाकिस्तान डिड नॉट प्ले डर्टी। हाँ जी, आई थिंक अयूब खान वाज बाय कंपैरिजन अ जेंटलमैन। बाकी जो जनरल आए वो तो आप जानते ही हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसमें अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू आए यहाँ लाहौर में। और ये कराची में महल शायद साइन हुई, फिर वो लाहौर भी आए थे। आई रिमेंबर एज अ स्टूडेंट of St. Anthony's High School, we were taken to Mall Road to wave at him, and I remember Nehru going into the governor's house, Punjab governor house, mall के अंदर, गाड़ी के अंदर. I still remember seeing him. ये सारी चीज़ें जो हैं इस दौरान, मसलन मुशायरे होते थे, कभी इंडिया से इधर हमारी तरफ आ जाते थे लोग, और यहाँ से राइटर्स पोइट्स उधर जाते थे। 1948 का एक मशहूर मुशायरा दिल्ली में हुआ, जिसमें हमारी तरफ से तो कई पोइट गए थे। उनमें से एक उस्ताद दामन थे, जो हम पीपल्स पोइट कहते हैं लाहौर के।
और वो पार्टीशन से पहले जब कांग्रेस के होते थे पब्लिक मीटिंग्स पंजाब के अंदर, तो उस्ताद दामन वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। वो पहले अपनी नज़में पढ़ते थे, पोइट्री, उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स बात करते थे। और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो थे वो अ, कांग्रेस पार्टी के 1936 से लेके 1942 तक प्रेसिडेंट रहे। इससे पहले मौलवी अब्दुल कादिर कसूरी जो हैं वो 10 साल मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब कांग्रेस रहे। उनके ग्रैंडसन जो हैं वो खुर्शीद महमूद कसूरी हैं, जो हमारे बाद में फॉरेन मिनिस्टर रहे। और मियाँ साहब के पास जब भी नेहरू यूज्ड टू कम, ये दोनों शायद कैम्ब्रिज में पढ़े भी थे, तो वो लाहौर जब भी आते थे ही वुड स्टे विथ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन। तो ये भी दोस्तियाँ थीं। बाद में खैर इफ्तिखारुद्दीन और ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पे ये सारे उसके अंदर मुस्लिम लीग के आ गए और पाकिस्तान के बाद इनका बुरा हाल हुआ। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अ, ये सारा कुछ जो था, शायर आते जाते थे, तो 48 के उस जो था मुशायरा, उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू वाज आई थिंक द चीफ गेस्ट। तो उस्ताद दामन ने पंजाबी में वो पोइट्री करते थे। पंडित नेहरू की तरफ कहा, देख के कहा, पंडित जी, पंडित जी, लाली अखियां दी पी दस दी है, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं। तो कहते हैं वो सारा जो माहौल था, लोग रोने लग पड़े। और तो उससे क्या जाहिर होता है कि ये पार्टीशन हो गई थी, इतने लोग घरों से बेघर हुए, इतना खून बहा, उधर कश्मीर की जंग भी हो रही थी या हुई, फिर भी अ सेंस ऑफ, वो क्या कहते हैं कि यार हम एक दूसरे को जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अभी भी अपना सिविल जो है माहौल उसको कायम रखें। तो अलबत्ता 65 वॉर के बाद, और 65 वॉर पाकिस्तान ने शुरू की है, ये इतनी गलत यहाँ पे वो बताई जाती हैं बातें। द फैक्ट इज़ कि कश्मीर में हमने मुजाहिदीन भेजे, वो जिब्राल्टर ऑपरेशन जो के बाद में डिज़ास्टर हो गया, और वहाँ पे इन्होंने जो जंग शुरू की, उसके बाद फिर इंडिया ने 6 सितंबर 1965 को लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया। मैं तो सो रहा था उस वक्त। उस ज़माने में हम लोग छतों पे सोते थे। इट वाज अ वेरी डिफरेंट लाहौर एट दैट टाइम। 6 सितंबर गर्मियों के महीने थे, बट नॉट दैट गर्मी नाउ, आपको सितंबर का पता ही है। September of 1965 was cooler than September, even the October, December, November of 2023-24। इतनी वो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और ये हो चुका है। सो आई एम टॉकिंग ऑफ दोज डेज, एंड ये हमारी महफिल में बातें हुई। हमारी एक महफिल और है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, किया भी है कई सालों से। अ, अशोक भास्कर जो आजकल इंडिया गए हुए हैं, और वो फिलौर जलंधर से हैं। अजमल भट्ट जो पीछे से सियालकोट से हैं, वो, मैं जो लाहौर से हूँ, और ख्वाजा शाहिद जब वो यहाँ स्वीडन में होते हैं, तो वी ऑल मीट ऑन द वीकेंड फॉर लंच। और 2 ढाई घंटे 3 घंटे हमारी गपशप बेसिकली पंजाबी में होती है और हर किस्म की बात होती है। तो हमने अपनी दोस्तियाँ कायम रखी हुई हैं। मुझे कई लोग मिले हैं कि यार हम इंडियंस मिले हैं और पाकिस्तानी मिले हैं कि व्हेन वी कम टू यूरोप या कहीं मदद लेनी हो, तो इंडियंस पाकिस्तानी की मदद करते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस की करते हैं, एक दूसरे को घर ले जाते हैं। हाँ जी। तो ये क्या मुसीबत है कि हमारे अपने सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मिल के रहें। ठीक है, 2 मुल्क बन गए हैं, इसमें अब दुश्मनी, जंग, ये वो सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। आई टेल यू, यू गाइस हैव नो आइडिया कि जंग क्या होती है, और अगर हुई तो उसके क्या नतायज होंगे। हाँ जी। सो आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन द गुडनेस ऑफ द ह्यूमन पर्सन।
जो ईवल साइड्स हैं वो हमेशा मैनिपुलेटिव होती है, वो स्टीरियोटाइपिंग करती है, वो दूसरी तरफ को उसमें सब बुराइयां अपने में सब अच्छाइयां ढूंढ लेती है। दुनिया तो ऐसे नहीं होती, दुनिया में हर चीज़ मिलजुल के होती है। आप अपने देखें ख़ानदान के अंदर दो बहन भाई एक जैसे नहीं होते, तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। सो वन शुड नॉट डीमोनाइज डीह्यूमनाइज द अदर साइड। डीमोनाइज करना, वो ये तो बहुत ख़तरनाक है। डीह्यूमनाइज के ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको मैं किसी सिंपथी के साथ ट्रीट कर सकूं। ये जो मौक़िफ़ है, ये कोई ताकत का मौक़िफ़ नहीं है, ये बुज़दिली और कमज़ोरी का मौक़िफ़ है। तो आप देखें 47 से लेके 65 वॉर तक लोग आते जाते थे। ये 65 वॉर देन ब्रॉट द कर्टन डाउन। जब जंग हो गई तो उसके बाद फिर एक, ना उधर से लोग इधर आ सके ना हम उधर जा सके। और बाद में जब दूरदर्शन ने वो फिल्में दिखानी शुरू की तो दोबारा थ्रू टेलीविज़न कनेक्शन बना। और अब तो सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो दोनों तरफ से यूट्यूबर्स और ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स और ये जो हैं सोशल मीडिया के अपनी बात करते रहते हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। सो दोस्तों, ये भी मेरा ख्याल था कि आई शुड पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि 47 में डिस्पाइट द पार्टीशन फिर भी एक सिविल सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग कि यार द अदर साइड हमारी जैसी है, हम जैसे ही हैं। और कई लोग तो वहाँ से इधर आए थे, ईस्ट पंजाब से इधर, वेस्ट पंजाब से उधर गए थे, एंड बियॉन्ड ऑल्सो। मैं तो अभी हिंदुस्तान होके आया हूँ, दूर दराज इलाकों में तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। पंजाबी होने का मतलब यही है कि मैं पंजाबी ज़ुबान बोलता हूँ, बाकी कोई मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, एक्चुअली मेक्स डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। मज़हबों का जो प्रॉब्लम है वो एक तारीख़ी प्रॉब्लम है, उसको अगर आप साइड पे ही रखें तो अच्छा है और अपनी अकल इस्तेमाल करें। सो आई थिंक दिस इज़ द मैसेज which one can safely and honestly derive till 1965. Although 47 divided India, partitioned India with so much bloodshed, still the social capital of several centuries was still at hand. So we should try to grow out of this confrontation मोड जिसमें हम दोनों फंसे हुए हैं। सो 65 तक तो मैंने आपको बता दिया है। So friends, till we get together again, all the best.